अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफ़ा यास्मीन और आज का वीलॉग है कोविड और प्रेगनेंसी के हवाले से। जाहिर सी बात है, जब मैंने प्रेगनेंसी के हवाले से बात की है तो आप सबको पता है कि मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना होती हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और अब मैं बातों का सिलसिला स्टार्ट करूंगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड का दौर है, पूरी दुनिया जो है वो इसका शिकार हुई हुई है, वैक्सीनेशन भी करवाई जा रही है। लेकिन वो खातून जो अभी या तो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या होना चाह रही हैं, उनके लिए क्या बताएंगी, उनको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या ये खतरनाक हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम बातें आज के शो में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर है ना, आज तो हम कोविड और प्रेगनेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो पहला मेरा यही सवाल है कि वो खवातीन जो प्रेगनेंसी जिनको हो चुकी है या वो जो होना चाहती हैं, प्लान कर रही हैं, तो क्या ये जो अभी एक दौर चल रहा है कोविड का, इसमें प्रेगनेंसी को प्लान करना ठीक है? अभी हमारा पेंडेमिक चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स सबको पता है। और इसमें प्रेगनेंसी ऑब्वियसली एक फंडामेंटल राइट है, आप प्रेगनेंसी को तो नहीं रोक सकते इसमें, और रोकना भी नहीं चाहिए। और एक बहुत स्पेशल पीरियड होता है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं औरतें, तो वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। तो उनके लिए फिर ये है कि अगर वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कर लें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से तो वो उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अदरवाइज़ उनको वही सारे ख्याल करना होगा जो एक नॉन प्रेग्नेंट औरत को करना होता है, जिस तरह से अपने आप को कोविड से बचाने का बिल्कुल वो करना होगा। और फिजिकल, जिसमें फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मास्क पहनें, गैदरिंग्स अवॉइड करें, क्राउड्स में नहीं जाएं और अपने फेस को टच वगैरह ना करें अपने हाथों से। हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, सेम थिंग्स। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना होगा। और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, स्पेशली अपने विटामिन डी के लेवल्स जो हैं वो प्री प्रेगनेंसी अगर टेस्ट करवा लें तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। विटामिन डी के लेवल्स टेस्ट करवा लें और वो देखें कि सही नहीं है तो वो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें और हेल्दी फूड लें, लाइफस्टाइल को अपना हेल्दी रखें और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखें, हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स रखें, तो आई थिंक शी कैन गो थ्रू अ प्रेगनेंसी। अच्छा, अब जिस तरह अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हो चुकी है और वैक्सीनेशन अब कहा जा रहा है और सभी करवा रहे हैं वैक्सीनेशन, तो मुझे ये बताएं कि उनके लिए अब क्या सजेस्ट कर दिया गया कि वो वैक्सीनेशन करा लें या गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें? मशवरा करना तो बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से मशवरा तो सबको करना चाहिए। एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कि वैक्सीनेशन वो करवा सकती हैं, वैक्सीनेशन इज़ वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। बस ये है कि कुछ ट्रायल्स अभी इन्होंने नहीं किए थे, ऑब्वियसली प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर ट्रायल्स है, जो फेज़ 3 ट्रायल्स हो रहे थे जब, तो उसके दौरान ही कुछ औरतें ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी और उन्हें नहीं पता था और बाद में उनके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे। और कुछ औरतें ड्यूरिंग ट्रायल्स प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसमें ये कि उससे ये फिर पता चला और जो स्टडीज हुई कि इट्स क्वाइट सेफ इन प्रेगनेंसी और करवा सकती हैं। मुझे ये बताइएगा कि वो खवातीन जिनके बेबी हैं और वो ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं बच्चे, तो क्या वैक्सीनेशन के बाद उनको ये मसला हो सकता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? एक्टिवेटेड प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हैं, तो ये ब्रेस्ट मिल्क में नहीं, इनका कोई वो नहीं है कि वो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होंगी। लेकिन अगर सिक्रीट होती भी हैं तो बेबी के पेट में एंजाइम्स होते हैं तो वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और इतनी सारी खवातीन हैं जो वैक्सीनेशन करवा चुकी हैं और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो इट्स नॉट एट ऑल हार्म। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरह से कोई खातून अभी फैमिली वे में है, प्रेग्नेंट हुई हुई है और कोविड हो जाता है, तो बच्चे को और माँ को क्या खतरा है? वेल, प्रेगनेंसी में अगर कोविड हो जाता है तो 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है सिवियर डिजीज़ होने का, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन 2 टाइम्स रिस्क है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और गॉड फॉरबिड्स वेंट पे भी जा सकती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वैक्सीनेशन फ़ौरन करवाएं। बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी दे शुड गेट वैक्सीनेटेड, ताकि वो उनकी प्रेगनेंसी सेफ गुजरे। और फीटस को ख़तरा ये होता है कि प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं और प्री मेच्योर बेबीज़ पैदा होते हैं, फिर उनके सर्वाइवल के चांसेस सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चांसेस रिस्की होता है, थोड़े से चांसेस कम होते हैं सर्वाइवल के। वो तो कहते हैं कि बेबी तो आपके अंदर ही है, तो जाहिर सी बात है अगर माँ की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे को डेफिनेटली वो उसके असर में तो आएगा। सही।
है ना। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब क्या करें, प्रेगनेंसी हुई भी और कोविड भी हो गया, तो क्या एहतियात करें? सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें और वो सारी एहतियात करें, क्वारंटाइन हो जाएं, आइसोलेट कर लें अपने आप को ताकि दूसरे लोग महफूज रह सकें, और अपने डॉक्टर से मशवरा करें और जो ट्रीटमेंट उनकी डॉक्टर देती हैं उसको फॉलो करें। अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन का मशवरा देती हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटलाइज हो जाएं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, घर में ट्रीटमेंट हो सकती है, तो फिर घर में उसको मैनेज करेंगे। ठीक। अच्छा, खाने पीने की कोई एहतियात होती है? खाने पीने में जितना अच्छा आप हेल्दी खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, उतना आपके लिए हेल्दी होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेशली कुक्ड फूड जो होता है आपका, इंस्टेड ऑफ आप प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। यू शुड ईट हेल्दी, और आप जितना हेल्दी खाएंगे उतना अच्छा है। सही। अच्छा डॉक्टर, है ना, एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगी कि इस तरह से अगर माँ को कोविड हो गया और जो बच्चा है इस वक्त और वो प्रेग्नेंट हुई भी है, क्या उस बच्चे को भी कोविड हो सकता है माँ के होने की वजह से? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो डिलीवरीज हुई हैं कोविड पॉजिटिव मदर्स की, उनके बेबीज़ नेगेटिव रहे हैं और बच्चों में नहीं होता, क्योंकि प्लेसेंटल ट्रांसमिशन नहीं होती है। लेकिन ये है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और बेबी को कैरी कर रही हैं, तो फिर उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। एहतियात तो हम सबके लिए ही है, हाँ, लेकिन जाहिर है आप एक उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ जो है वो आप ये समझ लीजिए कि आप टू फोल्ड ज़्यादा हो सकती है, तो दे नीड टू टेक केयर टू फोल्ड मोर। सही। थैंक यू डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच। आपने इतनी काम की बात बताई, और कोविड का तो दौर है और वो ख़वातीन जो इस वक्त वाकई में प्रेग्नेंट हुई हुई हैं उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव शो है। आप इससे सुन सकती हैं, जान सकती हैं, और जो तरह तरह की चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं, लोग डाल रहे होते हैं, जो मिथ समझे से कहते हैं, आप उससे भी अपनी जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही यहाँ पर व्लॉग का टाइम खत्म हो रहा है। हम फिर डॉक्टर हिना से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।